आपने मुझे कैसे याद किया? कितने बार आया रोटी को इतना मारे और आज जो आपने इस मौके पे हमें बुलाया है, पता चला कि जी हमारे दहले पहलवान की जानकार हैं इनके फादर साहब, उनकी आगे जो पुत्रवधू खड़ी है, भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे इलाहाबादी पर आए और अपना पूर्ण समर्थन जो है इनके साथ अपना वो थे। सभी साथियों को नमस्कार। नाम ना लेते हुए सभी आदरणीय हैं, नाम लूंगा तो शायद काफ़ी समय लग गया, कुछ को मैं नहीं भी जानता। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि नगर अभी पालिका के चुनाव हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, यहाँ से 10 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन 5 साल में चुनाव आता है। इस चुनाव में हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो गरीब के पास और अमीर के पास है, वो है मत का प्रयोग। अगर आप अपने मत का प्रयोग गलत व्यक्ति के लिए करेंगे तो वो हमारे लिए 5 साल हमने भुगतना है। आपके पास बेदाग छवि के एक उम्मीदवार हैं यहाँ पे, जिनका चुनाव निशान घड़ी है, वो 7वें नंबर पर है। लक्ष्मण मिर्जा जी हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे की घरवाली है मुकेश रानी, वो यहाँ से खड़ी हुई है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी आने वाली 19 तारीख को 7वें नंबर पे जो घड़ी का निशान है उस पर आपने मत डालना है। आप इनको वोट दें क्यों, इसका भी रीज़न सभी को बताना है आप लोगों ने कि इनको वोट क्यों दें। इनको अगर हम वोट देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1 तो ये बेदाग छवि के, इनको पहले राजनीति का इस चीज़ के बारे में पता है कि इनके फादर साहब पहले राजनीति में सक्रिय रहे। इनकी बेदाग छवि है, समाज सेवी है, सुख दुख में ये बात इन सभी के आती है। दूसरा, जब ये नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव जीत जाएंगे, जीतने के बाद यहाँ पे मुकेश रानी हेल्प के नाम से एक गाड़ी नरवाना के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी नगर पालिका से। उसमें क्या होगा कि आज तक जब भी हम नगर पालिका के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे धक्के खाने पड़ते हैं कामों के लिए हमें। लेकिन अगर यहाँ से मुकेश रानी बनती है तो आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। गाड़ी होगी यहाँ नगर पालिका की, एक टोल फ्री नंबर होगा, आप उस पर आपने कॉल करनी है, सिर्फ बेल जाएगी आपके पास, अपने आप वहाँ के अधिकारी कॉल करेंगे आपके पास कि आपका क्या काम। आपसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए आपके पास घर आएंगे और आपका सारा काम निपटा के आपके डॉक्यूमेंट घर ही दे जाएंगे। काम करा था उसका खजाना लूट के लिया, उसका मैं लूट दबा तो जब मैं निकलता था पहले मैं हंसता था। हुकुम मेरे आका, आपने मुझे कैसे याद किया? अगर आप मुझे अभी हुकुम करो, मैं शहजादी तैयबा और तालिब को आपके सामने चंद लम्हों में अभी पेश कर दूंगा। आप लोगों को बहुत यार जी ये तो सुना तो लगे हाथों, ठीक सा होना चाहिए ना भाई, एक और सुना दो। मैं इस खूनी जजीरे का सबसे खतरनाक शैतान हूं और अब मैं इन गुलामों को लाद कर अपने खूनी जजीरे पर ले जाऊंगा और एक एक गुलाम का गरम गरम खून पीऊंगा। मुझे गुलामों का खून बहुत ही मीठा लगता है। शैतान जिंदाबाद। साथियों, यहाँ पे आमंत्रित सुरेश गलावत जी के प्रवक्ता नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई धर्म सिंह कॉलोनी में पहुंचे हैं और यहां पर जो गली के वासी है, धर्म सिंह कॉलोनी के वासी है, इन्होंने विशाल मिर्जा जी को
समर्थन देने का वादा किया है। यहाँ पर पहुँच रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब के द्वारा बनाई गई थी, उन्होंने भी इनका पूरा समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। और साथ में दयाल सिंह जी है जो बॉलीवुड एक्टर है, जिन्होंने अलिफ लैला के अंदर एक बढ़िया रोल किया था और काफ़ी फेमस भी रहे थे। तो अभी यहाँ पर जो ये पहुँचे हैं, मैं इनसे एक एक करके परिचय कराना चाहूँगा जो यहाँ पर पहुँचे हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल बुटगुजर है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का हरियाणा का मेरे को प्रदेश अध्यक्ष है। और मेरी तो सभी से यही निवेदन है कि भाई विशाल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के आप जिताएं और समाज को आगे बढ़ाएं। क्या नाम है सर? मैं सुनील गहलावत हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और नॉर्थ इंडिया का अध्यक्ष हूँ। 14 स्टेट में देखता हूँ। आज हम यहाँ पे मुकेश रानी जियों के समर्थन में आए हैं। यहाँ पे इनकी एक बेदाग छवि है। यहाँ पे ये विशाल मिदा जी बैठे हुए हैं। इन्होंने विशेष एक बात की, 14 अप्रैल को 7 लड़कियों का बिना किसी से कोई डोनेशन लिए हुए उन लड़कियों की शादी की थी। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जियों का उस दिन का जन्म उत्सव होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये मानने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए हमें जब ये पता लगा कि बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब द्वारा निर्मित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के हमने सभी ने बातचीत करके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। इन्होंने किसान आंदोलन के अंदर भी 7.5 महीने राशन वितरित भंडारा वगैरह और लोगों के लिए लगाया, वो भी किसी से कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया। इन्होंने कोरोना काल के अंदर भी अपनी जान दांव पे लगाकर, उस समय सभी अपने घरों के अंदर डूब के बैठे हुए थे, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने हॉस्पिटलों के अंदर जाकर लोगों को काढ़ा पिलाने का काम किया। यहाँ जिस कॉलोनी के अंदर आज हम बैठे हुए, मिर्दा कॉलोनी, ये इनके दादाजी के नाम से है। आज तक वो लोग रजिस्ट्री भी नहीं करवा पाए, बहुत सारे लोग कुछ पैसे नहीं दे पाए, किस्तों पे थे, कुछ और थे। लेकिन आज भी जब भी वो कहते हैं, आज तक वो ज़मीन नहीं इनके नाम है, लेकिन जब भी कोई कहता है तो ये तुरंत आ जाते हैं उस ज़मीन को, प्लॉट को उनके नाम करवाने के लिए। 7 कन्याओं का शादी की कराई गई थी, तो हमने हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया था। और भी इनके कई कार्य ऐसे हैं जो ये पर्दे के पीछे करते हैं। जैसे एक गरीब औरत जिसकी 3 बेटियां थी, उसका मकान बिल्कुल गिर गया था सर, कोई उसका सहारा नहीं था। तो इनको पता चला और इन्होंने पूरा मकान बनवाया अपने पैसों से। और उसके बाद एक और ऐसा मामला यहाँ डेया बस्ती में था, जहाँ पर एक माँ बेटा रहते हैं, वहाँ पर भी एक व्यक्ति का पूरा शरीर निकला हुआ था। तो उन्होंने कहा भी इस प्रकार से, ये वहाँ गए और फ़ोटो खिंचाने के लिए वो कह रहे थे, इन्होंने मना कर दिया, भाई मैं फ़ोटो के आगे कोई नहीं, आप आपका इलाज कराओ। इन्होंने तुरंत पैसे देकर उसका इलाज कराया और आगे भी जोर सहायता करने के लिए पूरी बात की। मतलब पर्दे के पीछे बहुत काम करे हैं लोग, पर्दे के सामने आकर अपना काम दिखाते हैं, लेकिन ये पर्दे के पीछे रहकर भी बहुत समाज सेवा कर रहे हैं। अभी हम बात करना चाहेंगे सर से। सर नमस्कार। जी तो नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सीनियर उपाध्यक्ष हूँ। तो हमारे पास जो पार्टी का आदेश हुआ था हाईकमान का, भी जहाँ जहाँ आपके कैंडिडेट खड़े हैं, जो अच्छे कैंडिडेट आपने खड़े किए, उनका तो आपने प्रचार करना ही करना है। जहाँ अच्छे इंसान हैं, जो समाज सेवी हैं, जिनको वाकई में समाज सेवी कहना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जब आपके पास कोई है तो अब उनका भी आप पूर्ण समर्थन करें। तो हमने जब इनके बारे में सुना, इनके पिताजी के बारे में सुना, दादाजी के बारे में सुना, तो काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे यहाँ पे जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ शहर के, तो विनोद जी ने बताया कि ऐसे ऐसे वो व्यक्ति काफ़ी साफ छवि के हैं। तो आप आइए और पार्टी की तरफ से इनको समर्थन देना है। तो आज यहाँ पर किस प्रकार से पहुँचे और कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे सर, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। हमारे को भाई साहब ने, विनोद जी ने बोला था, अगर ऐसे ऐसे वो अपने साहब छवि के विशाल जी हैं, उन्होंने जब बताया ना मेरे को बड़ी खुशी हो गई। मेरे तो बड़े पुराने आदमी हैं मेरे। मेरे को तो मेरा फैमिली रिलेशन है उनके साथ। तो फिर मैं बहुत ही खुश हुआ उनके लिए आना भाई। इसलिए फिर मैं अपनी पूरी ये जितनी हमारी टीम है RBI की, मैं सभी को साथ में लेके आया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद भाई साहब को करूँगा, जो इन्होंने हमारे को अवगत कराया इस विषय में। निर्माण किया गया था, बाबा साहब का आशीर्वाद भी अब आज आपको मिल चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं सबका, ये जो बाहर से चलकर हमारे गेस्ट आए हैं, इनका स्वागत करते हैं हमारे सारे में पहुंचने पर, और इनका धन्यवाद करते हैं कि RPI पार्टी है जो इन्होंने हमारा समर्थन किया। ये एक बेदाग छवि को देखते हुए इन्होंने पता था कि हमारे जो, इन्होंने छानबीन करने के बाद इन्हें पता चला कि विशाल मिर्दा, सन ऑफ लक्ष्मण मिर्दा, एक साफ छवि के, बेदाग छवि के इंसान है। तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने बाबा साहब का आशीर्वाद, जो पार्टी इन्होंने बाबा साहब ने बनाई हुई थी, उनके द्वारा पार्टी निर्मित थी, तो उसका समर्थन आज मुझे मिला है। आज मेरे को एक और मजबूती मिली है
पहले ही आप पहले नंबर पे चल रहे थे, आज और लीड बढ़ गई प्लस है। पॉइंट हो गया आपको। आज लीड पहले हम सोच रहे थे 5-6 हज़ार की लीड है, आज शायद 10 हज़ार की होगी क्या शायद लीड। बात है भाई, मतलब खुश कर दिया भाई। तो अभी जैसे बाबा साहब का भी पूरा आशीर्वाद इनके साथ है, क्योंकि जो अपनी टीम है या पहुंची हुई है आरपीआई की, और इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है इन्होंने कि आप हमारी तरफ से निश्चित हो जाइए कि हम आपके आखिरी दम तक आपके साथ खड़ेंगे। ऐसा कुछ है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जो द्वारा निर्मित ये पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद इस पार्टी के रूप में, ये नीले रंग के रूप में, यहाँ बाबा साहब के रूप में हमने इनको दिया है। और इनकी जीत बिल्कुल निश्चित है। और नगर परिषद नरवाना का विकास होगा ही होगा, यहाँ की जनता परेशान नहीं होगी। बस एक 19 तारीख का इंतजार है। 19 तारीख को वोट डलते ही मतपेटी में जो वोट निकलेंगे विधिवत से रह रही है अभी तो। सभी से निवेदन है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये इसलिए पहुंचे कि एक अच्छी छवि का व्यक्ति नरवाना को मिलने वाला है और नरवाना के विकास कार्य वो कराने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर पहुंचे। तो हम एनजी न्यूज़ की टीम से भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का सर, बहुत धन्यवाद।